देखिए, एक तीर से दो शिकार करते हैं ये। एक तो वो ये कहते हैं कि साहब 2002 के बाद दंगे नहीं हुए, तो और दूसरे वो ये कहते हैं कि हमने सबक सिखा दिया। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया फैज़ान साहब आपका। फैज़ान साहब, चुनाव आते हैं, चुनाव में हर तरीके की बयानबाजी होती है, लेकिन घटिया बयानबाजी बहुत कम होती है। अभी एक बयान आया है हफ्ते के इंडियन एक्सप्रेस, इनकलाब उर्दू, सब ने हेडलाइन बनाया है इसको जी। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो 2002 में हमने सबक सिखा दिया था दंगाइयों को, जो आज तक फिर नहीं बोले वो। यानी सीधी सीधी बात उन्होंने एक संप्रदाय विशेष पे चोट की और पोलराइजेशन करने की उन्होंने एक कोशिश उनकी इस तरीके से कि हम ऐसा भी कर सकते हैं दोबारा। यानी कोई शर्मिंदगी, जबकि आपके याद होगा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके ऊपर रिजाइनमेंट भी जाहिर किया था और कहा था राजधर्म निभाइए, तमाम चीज़ें हुई पूरे। और आज तक इस बात का पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में बुरा माना जाता है कि जो 2002 में जो दंगे हुए थे, हालांकि उसका फ़ायदा बीजेपी को वजह से भी हुआ, पार्टी वाला किस तरीके से। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह का जो ज़माना था, एवं अडवाणी भी, रथ यात्रा को निकाल दीजिए, तो जो सियासत थी और उसमें कहीं ना कहीं शर्म हया महसूस करते थे। कम्युनल उसकी जब बात आती थी तो डिफेंसिव होकर बात करते थे कि नहीं नहीं, हम कम्युनलिज्म नहीं फैला रहे हैं, वो गलत है और ये है, हमको गलत समझा जा रहा है और अगरचे और मगरचे। लेकिन जब से ये मोदी की सरकार आई है और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने टेक ओवर किया है, चार्ज संभाला है और बरसरे इक़्तिदार आए हैं, तब से इन्होंने और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है क्या कहते हैं फ़िरक़ावारियत फैलाने का काम किया है, कर रहे हैं और करेंगे। एक ही एजेंडा उनके पास है। तो जो इस बयान का तज़किरा आप कर रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि 2002 के दंगों में वहाँ की जनता ने, वो खुद नहीं कहते कि हमने सिखाया है, कहते हैं कि लोगों ने जो है उन्होंने इसमें कहा है सब हमने सबक सिखाया है हमने, लेकिन वो जगह सफाई के तौर पर भी कहा कि वो यहाँ के अवाम ने, यानी मतलब ये है कि अवाम ने मुसलमानों को मार के ठीक कर दिया। देखिए है क्या, अच्छा वो देखिए एक तीर से दो शिकार करते हैं ये। एक तो वो ये कहते हैं कि साहब 2002 के बाद दंगे नहीं हुए, तो और दूसरे वो ये कहते हैं कि हमने सबक सिखा दिया। तो अब सबक सिखा करके वो एक पैगाम देना चाहते हैं जो हिंदुओं का। सीधी सीधी बात कीजिए ना, मसला ये कि उसमें वोट बैंक है 80 बनाम 20 जो समझा, वैसे कहते हैं 20 बनाम 80। तो वो खाली मतलब एक तरह अल्फाज का वो है, लेकिन ये है कि वो 20% पोलराइजेशन करके कहाँ की सियासत करेंगे, 80% की पोलराइजेशन करने की बातें कर रहे हैं। तो मुझे तो इन बयानों पे, इस बयान पे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। इस तरह के बयानात के लिए तो मैं तैयार रहता हूँ। कोई एजेंडा इनके पास नहीं है। और अब वो जो अभी मैंने कहा ना कि दो इस फ़ायदा इनसे लेते हैं इस तरह से। एक तो उन्होंने ये कह दिया कि 2002 के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ। ये जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जब से हम आए हैं और हमने चार्ज संभाला है, दंगा नहीं हुआ। अरे भाई, दंगा तो आप करवाते थे। आप जब सरकार में नहीं थे तो दंगा आप करवाते थे, जैसा कि इन्होंने इस बयान में कह दिया कि हमने सबक सिखाया, हमने सबक सिखाया। तो दंगा आप करवाते थे। जब आप खुद बरसरे इक़्तिदार आ गए तो आप दंगा नहीं होने दे रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि साहब ये आखिर एक चीज़ है कि दंगा नहीं हो रहा। मैंने कहा कि दंगा उनको जो दंगा करवा करके हिंदुओं का वोट पोलराइज करने की बात थी अपने हक में, वो उन्होंने कर लिया। तो अब जो है दंगा उनके आने के बाद नहीं रुका, क्योंकि यही हिंदुओं को पोलराइज करवाने के लिए करवाते थे। अब जब आ गए तो थोड़ा सा ये भी तो कहना है कि देखिए जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ बड़ा अमन और सुकून है, और अभी ये सरकार से हट जाए फिर दंगा करवाना शुरू कर देंगे। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि देखिए दिखाना इनको है कि देखिए हम जब से आए हैं और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हमने चार्ज संभाल लिया है और दंगा नहीं हो रहा है और हम बड़े कायदे से सरकार चला रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं जो वैसी जगहों पे। और दूसरी तरफ वो जो अभी दिल की बात निकल कर के आई कि हमने जो है मुसलमानों को सबक सिखा दिया 2002 के दंगों में। तो ये तो इनका एक एजेंडा है और स्ट्रेटजी है। एजेंडा से तो है ही है, स्ट्रेटजी भी है। और मैं एक बार बनी सब बार बार कहता हूँ कि ये तमाम सेकुलर पार्टियाँ जो हैं
कौन कम सेकुलर है, कौन ज़्यादा सेकुलर है और सेकुलर है नहीं है, वो तो बहस की बातें हैं। लेकिन बीजेपी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां इस मुल्क के अंदर हैं, सारी की सारी सेकुलरिज्म की बात तो करती हैं। दे से दैट दे बिलीव इन सेकुलरिज्म। तो उन तमाम पार्टियों को जब तक मिल करके एफर्ट नहीं करना होगा और इनके हिंदू कार्ड को धराशायी नहीं करना होगा, तब तक ये हिंदू कार्ड खेलते जाएंगे। हिंदुओं के ज़हन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि भाई इस तरह की सियासत से मुल्क चलने वाला नहीं है। मुल्क का मुनाफरत की आग में झुलसने पर नुकसान होगा और ये सियासत कब तक चलेगी, मुल्क की तरक्की में ये रुकावट है। अब ये तो है कि प्रोपेगेंडा है, मीडिया इनके हाथ में है, तो ये तो जहाँ इनकी इकोनॉमी डाउन होती है वहाँ पर भी कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। वो कहते हैं रुपया तो अपनी जगह पर मजबूत है, डॉलर है, डॉलर बढ़ गया है। हाँ, डॉलर की कीमत बढ़ डॉलर कीमत बढ़ रही है, रुपया अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा हुआ है। तो अब एक अजीब अजीब आर्गूमेंट लाते हैं। जीएसटी वस्टी का जितना भी मामला होता है इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो कहते हैं नहीं हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। तो ये तो मीडिया के उससे कर रहे हैं, लेकिन असल सियासत जो है पोलराइजेशन की है। सियासत में बने रहने के लिए हिंदू वोट को पोलराइज करने की ही इनकी स्ट्रेटजी रही है और उसी के तहत वो अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे जो स्टेट्स का आने वाला है। ये तो गुजरात के इलेक्शन में रह करके बात कर रहे हैं। जी। और गुजरात में थोड़ा सा इनकी पोजीशन गड़बड़ हो रही थी, फेस करना पड़ रहा है क्योंकि आप भी वहाँ पहुँच गई है और आपने बहरहाल वहाँ पर सिरमारी की है। कांग्रेस पार्टी तो को जैसा करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी वोट है, लेकिन कुछ भी कहिए वोट बैंक तो है इसका कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस का वोट है, लेकिन अब कांग्रेस के अब क्या करें। बदकिस्मती है कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से वहाँ पर नहीं, देखिए बात कांग्रेस का वोट बैंक है। बीजेपी उसने माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी एक बड़ा देखिए एक बड़ा वोट आप जो कह रहे थे मैं समझ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी का की सेंध मारी ज्यादातर इनके यहाँ हो रही है, बीजेपी के यहाँ। तो कांग्रेस का वो कम नुकसान कर पा रही है। कांग्रेस नुकसान में वैसे ही है। हाँ, कांग्रेस नुकसान में है। कांग्रेस पार्टी जो है जितना उसको एसर्ट कर, मैं कह रहा था कि जितना उसको एसर्ट करना चाहिए था वो मजबूती से वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रही। सीधी सीधी बात, इसमें मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है। अच्छा, अजीब अजीब आर्गूमेंट लाते हैं भाई। मैं अभी मेरे कुछ कांग्रेस वालों से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई राहुल जी वहाँ पर एक मरतबा होकर के चले आए, फिर एक आदमी शायद जाने होने वाले हैं। मैंने कहा ये नहीं, देखिए वहाँ पर पूरी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल गली कूचे में घूम रहे हैं, मालूम अमित शाह वहाँ पर लगे हैं, चीफ मिनिस्टर्स लगे हुए हैं तमाम, और आप जो हैं पदयात्रा कर रहे हैं और प्रियंका जी अपना घर पर आराम कर रही हैं, मेरा पदयात्रा में शामिल हो रही हैं, जो कर रही, मतलब गुजरात नहीं जा रही हैं, उसको छोड़ रखा है। आपके कौन सी लीडर्स वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? तो कहने का मेरा मालूम है जो बात मैं कहना जा रहा था, आप इंटरप्ट न करें। तो अजीब अजीब आर्गूमेंट कहने लगे उसके। बेसिकली बात हो रही है अभी मैं कांग्रेस को एक जुमला खाली मुझे मुकम्मल कर दीजिए। कम होता है। हाँ, कहने लगे कि नहीं राहुल जी ठीक है नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है, ये मैं कहना चाहता, हमें पता है कि हम वहाँ जीतने नहीं जा रहे हैं। तो राहुल गांधी वहाँ बहुत वक्त देंगे तो लगा के इन्होंने बड़ी कोशिश की मगर तब भी हार गए। अभी कोई आर्गूमेंट है? बहरहाल, तो जो आप बयान की बात कर रहे हैं वो बयान जो है चूँकि हिंदू वोटों को पोलराइज करने का फिर वहाँ पर मामला आ गया। वैसे तो कर ही रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कह करके, और अभी क्या है, अभी तो मुझे लगता है कि और भी इस तरह के बयानात आप आएंगे तो आप उस पर ये मत आ ही रहे हैं मुस्तकिल। लेकिन तो होम मिनिस्टर ने कहा, पब्लिक डोमेन में कहा है। हाँ, होम मिनिस्टर ने कहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यकीनन बढ़ जाएगी। भाई एक आम आदमी बयान दे, एक होम मिनिस्टर बयान दे तो जाकर के, और बिल्कुल खुला बयान दे, तो ये बहुत बयान, इस तरह के बयानों की तो खुला मजम्मत होनी चाहिए, कंडेम किया जाना चाहिए। डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे इस तरह के बयान को कंडेम किया जाना चाहिए कि आपने वहाँ पर इतना बड़ा कत्लेआम कराया और उसके बाद कत्लेआम कराने के बाद आज आप फखरिया कह रहे हैं, और फखरिया इसलिए कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ फाइल वाइल सब बंद कर दी, और उसके बाद जिन लोगों ने इनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए थे उल्टे जज साहब ने वो मालूम आप उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया ला करके, वो बेचारे खुद अरेस्ट हो गए और जेल में चले गए। तो ये सूरत हाल है। वो तो बड़ा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अनफॉर्चुनेट जजमेंट मेरे हिसाब से रहा, जिसमें इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है और कि इस तरह से मालूम है कि जो लोग
तब तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा ना। अगर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह के जजमेंट के बाद जो है अच्छे लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे, तो वो बड़ा मेरे हिसाब से बड़ा अनफॉर्चुनेट जजमेंट रहा। और उसी के को लेकर के सीतालाल को लेके 2-3 लोगों को लेकर, कई लोगों को भाई जो इंपॉर्टेंट लोग थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, तो आम आदमी कैसे क्या करेगा। तो वो सब सर्टिफिकेट इनको मिल गई है, तो अब वो धड़ल्ले से बोल रहे हैं, नहीं तो शायद कहीं कुछ सोचते कि बोलते हुए घबराते भी कि कहीं ये चीज़ सामने ना आ जाए। मगर अब तो उनको कोई इस तरह का कोई खौफ हरास है नहीं, लिहाजा बोल रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, अपना आराम से करेंगे। तो ये कहाँ तक आप इसको सही मानते कि ऐसा बोलना चाहिए इलेक्शन में? मैं बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल कंडेम किया जाना चाहिए। इलेक्शन क्या, आम हालात में भी कंडेम किया जाना चाहिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कंडेम किया जाना चाहिए। एक नेता है जी, मुसलमानों को जो नेता कहते हैं अपने, ओवैसी ने उसको कंडेम किया, लेकिन ओवैसी की बात क्या, उनको तो बी टीम कहा जाता है। नहीं ओवैसी ने कंडेम किया, तो वैसे कंडेम नहीं जो दूसरे प्लेटफॉर्म से, मेरा मतलब जो है, जो आपका कहने से कांग्रेस है, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, जिसे आपने वैसे कह दिया, तो वैसे कंडेम करने का कोई उस तरह से माने उतना नहीं होता, ये अलग बात है। चलिए वैसे को हाईलाइट करते हैं अपने इंटरेस्ट में, तो वो बयान हाईलाइट होकर कंडेमनेशन तो आ गया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां कंडेम करेंगी तो उसमें उतना वजन नहीं पैदा होगा, कम से कम चुनाव के ज़माने में, जितना अगर दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, इंपॉर्टेंट लोग, उस तरह के लोगों को कंडेम करें तो इसके ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो इंडिविजुअल्स की तो बोलती बंद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, सीतालाल को लेकर बड़े लोगों को एक्टिविस्ट नहीं, वो तो उनके खिलाफ किया था। इसमें तो वो कंडेम कर ही सकते हैं, इसमें अपनी राय दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। राय का मतलब है कंडेम कर सकते हैं, अपनी इजहार राय कर सकते हैं उस पर, समझा आपने। तो करना चाहिए खुल्लम खुल्ला, कहीं लगे तो सही। अच्छा, और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन तो आपने देखी है कि ओवैसी के अलावा कोई बोलते ही नहीं। देखिए जो बोलते हैं तो वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे तो खबरें आती नहीं, वो खाली आपके उर्दू अखबार में खबरें रह जाती हैं। वो हिंदी अखबार भी इस तरह की खबरों को नहीं देगा, अंग्रेजी का तो देने का मतलब ही नहीं है। टीवी तो वो देगा नहीं, टीवी तो खाली उल्टी बातें देगा। अब ये मालूम हुआ कि आज जो है वो शाहीन बाग में वो जो पुराने MLA थे, एक्स MLA आसिफ मोहम्मद खान, वो उनकी बेटी शायद बहू लड़ रही है, तो उसके प्रचार में थे, वो कुछ पुलिस वाले से हो गया, तो मुस्लिम इलाके में पुलिस पर, अभी मुस्लिम इलाके से क्या मतलब भाई, पुलिस पर हमला हुआ या पुलिस पर उन्होंने कुछ कहा या धक्का मुक्की की या बुरा भला कहा, जो भी है, जो चुनाव में होता ही है, चुनाव में होता भी है। और अगर मान लीजिए उन्होंने उससे हटके कोई बात की और कोई आपने दफा लगाई तो लगाई, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है कि मुस्लिम इलाके में फौरन उसको हिंदू मुस्लिम करके जोड़ देते हैं। मीडिया वहाँ बैठा हुआ है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। लेकिन ठीक है, जो हालात हैं उसको देखना है, फेस करना है, और हालात बदलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर जेड के फैजान साहब के साथ मुलाकात होगी आपकी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।